जी ना। बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के एमएलए के नहीं काम कराया, तभी तो हारेंगे वो। राज्यसभा सांसद अब का कम से कम 40,000 वोटों से हार जाएंगे। कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं है हल्के के अंदर, और भी जो बेसिक फैसिलिटी है वो नहीं है हल्के के अंदर जो होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम इसराना विधानसभा के जो रेर कला गांव है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर एक बहुत टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। हरियाणा में सबसे टफ मुकाबला इसराना विधानसभा में देखा जा रहा है इस समय। यहां मुकाबला बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है कृष्ण लाल पंवार और जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं बलबीर वाल्मीकि, उनमें एक टफ मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। और इस समय हम बलबीर वाल्मीकि का जो प्रोग्राम है, यहाँ सुबह से लोग खड़े हैं, कई घंटे जो है ये प्रोग्राम जो लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ लोगों की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि यहाँ पर की जो हवा है वो किस और मुड़ने वाली है। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा में किसकी जो हवा चल रही है। लोगों की नब्ज टिटोलने का काम करते हैं कि यहाँ से पूर्व विधायक रहे बलबीर वाल्मीकि और राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार के बीच में जो है टक्कर देखी जा रही है। हालांकि कुछ उम्मीदवार जो हैं वो दूसरी पार्टियों के भी है, लेकिन मुकाबला जो है वो दो लोगों के बीच में देखा जा रहा है। भाई साहब नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कैसा माहौल है इसराना विधानसभा का? माहौल तो बहुत बढ़िया है जी, क्योंकि बलबीर वालड़ा जी हैं जो अपने उनका मतलब मजबूत बहुत दावेदारी है। जो हमारे पवार जी हैं कृष्ण पवार जी, उनका तो जहाँ भी गलियों में जा रहे हैं आके बुगियाँ हटा के रास्ता रोक रहे हैं कि इधर नहीं आना है, हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। बाकी हमारे सरपंच साहब एक्स, इनसे बात कीजिए। और साथ ही हमारे साथ हैं ताऊ जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इसराना विधानसभा का? कैसा लग रहा है कि उनके सामने राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूर्व सरपंच नंबरदार रेरकला से बात रेरकला से शुरू करूं तो रेरकला में गांव में 80% वोट लेके बलबीर वाल्मीकि आगे निकल रही है। उसके बाद इसराना में 100% जीत है और बहुत अच्छे माहौल ये लग रहा है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। लेकिन उनके सामने एक बहुत धुरंधर अनुभवी और कई बार के जो हैं विधायक रह चुके कृष्ण लाल पंवार है। ऐसे में आसान नहीं है मुकाबला, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? नहीं, कृष्ण पवार अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोकल लोगों की सुनने के बजाय सबने एक ही चीज ले लिया कि गर्दन में इतना लंबा सरिया फंसा लिया कि ना इधर देखें ना इधर देखें कि हमें तो मोदी जितवा देगा। अरे भाई, मोदी एक के साथ नहीं खड़ा, मोदी का टाइम अपना ही जा चुका है। जब मोदी का टाइम अपना जा चुका है तो अपने सिपाहियों को कैसे बचा लेंगे, कैसे कर लेंगे? अब जनता के सर वो है, जनता का राज है, जनता ही जिसको बनाएगी वही बनेगा। एक आदमी के चेहरे पे हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। सीटिंग एमएलए रहे हैं बलबीर वाल्मीकि, विधानसभा में ऐसे बताया गया है कि काम बहुत कम हुए हैं, कारण कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है, अगर मैं एमएलए हूँ और सरकार मेरे पास नहीं है, पावर मेरे को दे नहीं रखी है, तो मैं भाईचारे में तो खड़ा हो सकता हूँ, जा करके काम करने का जितना मेरा फंड है, जो मुझे एक असेंबली के थ्रू एक एमएलए को मिलता है, मैं वही खर्च कर पाऊंगा और उससे कहीं ज्यादा बलबीर ने किया है। एक युवा साथी हैं, बात करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, बलबीर वाल्मीकि के सामने जो है राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार है? देखो, जो सांसद है राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, वो पिछले चुनाव में भी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। तो पिछले चुनाव में लगभग 22,000 वोटों से उनको हराया था बलबीर जी ने, और अब की बार ये आंकड़ा डबल होने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो नाराजगी उनसे थी, अब की बार और ज़्यादा है लोगों के अंदर, और बलबीर जी के लिए और ज़्यादा प्यार और सम्मान है, क्योंकि प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब हरियाणा में होगी और हमारे विधायक जब इसराना विधानसभा से चुन के जाएंगे तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, और हल्के में जो विकास पिछले 10-15 साल से रुके हुए थे, क्योंकि इस प्लान में जो है बलबीर जी विधायक थे लेकिन विपक्ष के थे, तो मौका नहीं मिला काम करने का। और उससे पहले कृष्ण पवार कई बार विधायक रह चुके हैं। जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं है हल्के के अंदर, और भी जो बेसिक फैसिलिटी है वो नहीं है हल्के के अंदर जो होनी चाहिए। तो इस प्लान में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और जब बलबीर जी मंत्री बन के उनके कैबिनेट में जाएंगे तो चौमुखी विकास हल्के के अंदर होगा, और जो जो काम की कमियां पिछले बार रह गई थी, जो जो कमियां रह गई थी, वो अब की बार पूरी हो जाएगी। जनता भरपूर समर्थन और प्यार अब की बार बलबीर जी को दे रही है, और पिछली बार 22 से जीते थे, अब की बार कम से कम 40,000 वोटों की जीत उनकी होगी। भाई साहब राज्यसभा सांसद पर विधायक बलबीर ने ही आरोप लगाए कि काम नहीं होने दिए विधानसभा में, आपका क्या विचार है इस पर? हमारा तो यही विचार है जी, विधायक साहब ने बहुत काम किए हैं,
और करते रहेंगे। राज्यसभा संसद अब का कम से कम 40,000 वोटों से हार जाएंगे। क्या खासियत क्या है बलबीर की कि आपने इतना बड़ा आंकड़ा पेश कर दिया? हम अपने मतरोडा से कम बलबीर को 7,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। क्या खासियत पूछ रहा हूँ मैं, क्या खासियत है ऐसी? बस जनता का प्यार है। जनता का प्यार तो राज्यसभा सांसद को भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी में हमारे 750 किसान शहीद हुए, हम्म, हमारी बहन बेटियों की खिलाड़ियों की इज्जत लूटी गई है, हमारे मास्टरों को पीटा गया, आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा गया है। और बताओ इससे क्या करेंगे? तो पूरे आश्वस्त हैं जीत को लेकर आप लोग? हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी जीत है। चौधरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। और लोग 70 पार का जो नारा दे रहे हैं उस पर अभी भी अडिग हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि जिस तरह से टिकटें बांटी गई है वो हुड्डा साहब ने बहुत अच्छे लोगों को जो है वो टिकटें बांटी हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम, क्या कहना चाहोगे? बलबीर के श्यामी कृष्णलाल पवार है, क्या लगता है आपको कैसा रहेगा मुकाबला? ठीक रहेगा। कौन किन और लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। क्या यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग घंटों से जो है इंतजार कर रहे हैं। और बलबीर वाल्मीकि को लेकर इनका क्या मत है, इन लोगों से खुद इनकी जुबानी बात करते हैं। भाई जी नमस्कार, आज यहाँ बलबीर साहब आने वाले हैं, विधायक आपके, क्या लगता है उनको जीत उनकी होगी? कृष्णलाल पवार सामने है, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? सर पता क्या, पार्टी का माहौल देख के भी कुछ लगता है अभी वाल्मीकि जी आएंगे। जो बीजेपी का ये कारण है ना सर, पहले ही अभी बीजेपी से इतने परेशान पब्लिक पहले चल रही है, तो इसके कारण से देखते ये चलते भी पब्लिक की कहाँ जोर देते हैं। बाकी इस राणे हल्के का ये फर्क है सर, वाल्मीकि जी जैसे पहले रहे हैं, अभी सरकार ने दोबारा टिकट इनको दी है ना, तो उसके देखते अभी जैसे अभी भी ये अपना बीजेपी से कृष्ण पवार जी पहले रहे हैं सर, जैसे सांसद में भी है सर, तो इससे भी देखते भी जो फेस इसकी वैल्यू है सर वो तो ठीक है। बाकी जो बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी की तरफ से देखे। हाँ, जो प्रोग्राम करा रहे हैं रेर कला गांव में, एक युवा नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर बलबीर वाल्मीकि यहाँ से क्यों लोगों की जो है पहली पसंद बन रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे बलबीर के बारे में? बलबीर जो है सुख दुख का साथी है, बड़ा मेहनती है, संघर्ष करके आगे निकला हुआ है, लोगों की आम जनता की जो है परेशानियों से वाकिफ है, बड़ा मिलनसार आदमी है और हर एक सुख दुख में वो खड़ा मिला है। यहाँ बीजेपी की सरकार रही और विपक्ष के नेता रहे आपके बलबीर वाल्मीकि, विधायक रहे, क्या लगता है आपको कि उनके कारण जो है सरकार थी वो विकास नहीं हो पाया? अब हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। नहीं, बीजेपी की जो सरकार थी ना, बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के एमएलए के नहीं काम कराए, तभी तो हारेंगे वो अपने आदमी के काम नहीं कराए, तो वो कांग्रेस के इतना बड़ा दिल कहाँ होना भाई, वो कांग्रेस के कराएंगे, वो इसलिए तो हारेंगे। पिछली बार सारे मंत्री आ रहे थे, अब की बार फिर ऐसे हारेंगे वो। विकास यहाँ पर कितना, इसीलिए तो चेंज होगी सरकार। सर कितना विकास हुआ? सरकार ढोल पीट रही है विकास 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 विकास। विकास कुछ नहीं है। गांव के 2-4 आदमी हैं जिनको यहाँ पे मड़ाई बोलते हैं, भाई मड़ाई है, वे मड़ाई है, उनके काम हुआ है, उनके जिम्मे वोट देने हैं काम, आम आदमी से वोट नहीं लेने कुंवर साहब ने। वो जो मड़ाई है, 2-4 आदमी है मड़ाई है, वही वोट देंगे उनको पता है वो वोट मांगे, आम आदमी से वोट नहीं मांगते वो। तो बलबीर की जो खासियत है जिसको लेकर आप लोगों ने आज यहाँ हुजूम लोगों को इकट्ठा किया है, कौन सी ऐसी खूबी है कि वो जो कृष्णलाल पवार में नहीं? ये जो है ना मलाई की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ये आम आदमी है ना, जो ये जो भाई हैं जो आम है, ये इनके काम की, मैं उनके साथ 15 साल से जुड़ा हूँ और उनके बहुत नज़दीक हूँ। मैं देखता हूँ अगर कोई आम आदमी को काम की बोलता है ना, तो मैं देखता हूँ उसमें कितनी लगन होता है, भाई आम आदमी ने ये काम बोला है और ये काम करना कितना ज़रूरी है, उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, ये मेरे को बहुत नज़दीक से पता है इस चीज़ का। तो एक बार और यहाँ दिखाना चाहूँगा कि प्रोग्राम जो है 2 बजे के करीब का है, 3 बजे के, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह से 10 बजे से लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस सभा में बैठे हुए हैं। क्यों पड़ेगा, क्या खासियत है? खासियत है उस पवार ने क्या कराया पहले, बस ये ज्यादा नहीं हम कुछ कह सकते इसके बारे में, ठीक है। तो आप तस्वीरों को यहाँ से जरूर शेयर करें, लोगों के विचार जो है वो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया कि यहाँ पर बलबीर वाल्मीकि जो है क्यों जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों को शेयर करें, दूसरी वीडियो के साथ आपसे जरूर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।